नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे कि अगर किसी शब्द में जैसे नाउन या किसी क्रिया में हम लोग यस, ईएस, आईएस या वीएस जोड़ते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं, उन रूल्स को पूरा समझ लेंगे, आसान कंसेप्ट के द्वारा समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी शब्द में जैसे कोई नाउन होता है या वर्ब होता है, उसमें हम लोग यस, ईएस, आईएस या वीएस कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले तो एक कंसेप्ट आप ये समझिए कि कोई भी जो नाउन होता है ना, कोई भी जो नाउन होता है ये मूलतः सिंगुलर होता है। कोई भी नाउन जो होता है ये शुरुआती जो रूप होता है सिंगुलर होता है। इसके जस्ट अपोजिट क्रिया की बात करें, वर्ब की बात करें, तो यह मूलतः जो होती है प्लुरल होती है। दोनों में अंतर है, इस बात को आप समझो कि कोई भी नाउन जो देखते हैं आप वो मूलतः हमेशा सिंगुलर होता है और कोई भी क्रिया जो आप देखते हैं वह मूलतः हमेशा प्लुरल होती है। जैसे कि सिंगुलर आप नाउन देखते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने एक देखा नाउन बुक, ये आपका सिंगुलर नाउन है। और क्रिया की बात करें, अगर आपने एक क्रिया देखा रन, तो यह क्या है, प्लुरल क्रिया है। अब बात यहाँ पे है कि अगर किसी नाउन में हम लोग एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, आईएस जोड़ते हैं या वीएस जोड़ते हैं तो वह नाउन क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। अर्थात कोई भी नाउन सिंगुलर होता है, इसमें जब हम लोग एस, ईएस, आईएस जोड़ते हैं तो वह नाउन क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। जैसे बुक एक नाउन है, यह एक सिंगुलर नाउन है और इसमें आप एस जोड़ दिए तो बुक्स हो गया, यह एक प्लुरल नाउन हो गया। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोई भी जो वर्ब होता है वो प्लुरल होता है। जब इसमें आप यस, ईएस, आईएस जोड़ देते हैं तो यह वर्ब कैसे हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ब है रन, रन में आपने यस जोड़ा तो यह क्या हो गया, रन। तो यह एक प्लुरल वर्ब है और यह एक सिंगुलर वर्ब हो गया। बात समझिएगा, इसी कंसेप्ट को आपको समझना है। दोनों चीजें अलग अलग है। हर नाउन मूलतः सिंगुलर होता है, यस, ईएस, आईएस या वीएस जोड़ के प्लुरल बनाते हैं। हर क्रिया मूलतः प्लुरल होती है, इसमें यस, ईएस, आईएस या वीएस जब जोड़ते हैं तो वह आपका सिंगुलर क्रिया हो जाती है। आप इस चीज को समझिए और इन्हीं दोनों शब्दों में हम लोग यस, ईएस, आईएस, वीएस हम लोग आवश्यकता अनुसार जोड़ते हैं, बशर्ते सिंगुलर से प्लुरल बनता है और यह प्लुरल से सिंगुलर बनता है। आप इस चीज को नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग रूल पढ़ते हैं कैसे किसमें कब जोड़ा जाता है, यस, ईएस, वीएस, आईएस। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो क्रियाएं या जो नाउन होते हैं उसमें हम लोग यस, ईएस, आईएस या वीएस जोड़ते हैं। आइए वन बाय वन करके हम लोग समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रूल 1 है। रूल 1 ये कह रहा है कि यदि कोई नाउन है या वर्ब है, यदि कोई नाउन है या वर्ब है तो उसमें हम लोग उसके अंत में यूं ही एस जोड़ देते हैं। एस जोड़ते हैं तो नाउन क्या बनता है, प्लुरल बनता है और वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बन जाता है। हम यूं ही एस जोड़ के क्या बोलते हैं, नाउन को प्लुरल बना लेते हैं और वर्ब को सिंगुलर बना लेते हैं। जैसे बॉय एक नाउन है, इसमें हम लोग एस जोड़ के इसको प्लुरल बना दिए बॉयज। काउज एक नाउन है, काऊ एक नाउन है, इसमें हम लोग एस जोड़ के काउज इसको प्लुरल बना दिए। एंट आपका एक नाउन है, इसमें हम लोग एस जोड़ के एंड से प्लुरल बना दिए। नाउन सिंगुलर से प्लुरल बनता है, उसके अंत में यूं ही एक बार हम लोग एस जोड़ के प्लुरल बना लेते हैं, ठीक है। रन एक वर्ब है, इसमें हम लोग एस जोड़ते हैं तो रन्स हो जाता है, तो एक क्रिया प्लुरल से सिंगुलर बनती है। आपका रीड एक वर्ब है, इसमें हम लोग एस जोड़ते हैं, रीड्स हो गई, ए प्लुरल से सिंगुलर बन रही है। राइट एक वर्ब है, इसमें हम लोग एस जोड़ रहे हैं तो राइट्स हो रहा है, तो यह आपका प्लुरल से सिंगुलर होती है। ध्यान रहे कि नाउन सिंगुलर से प्लुरल बनता है, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अब क्रिया हमेशा प्लुरल होती है, प्लुरल से सिंगुलर बनती है। तो एक कंसेप्ट ये बोल रहा है कि किसी भी नाउन या वर्ब के अंत में हम लोग एस जोड़ के क्या बोलते हैं, हम लोग सिंगुलर या प्लुरल बनाते हैं। अर्थात नाउन को प्लुरल बनाते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। नेक्स्ट रूल ये बोल रहा है कि यदि कोई नाउन है या वर्ब है, ठीक है, और उसके अंत में, इस नाउन या वर्ब के अंत में अगर CH आता है, S आता है, SH आता है, डबल S आता है, X आता है, Z आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बिल्कुल समझिए आप लोग। यदि कोई नाउन है या वर्ब है और उसके अंत में लास्ट में आपका CH आए या S आए या SH आए या डबल S आए या X आए या Z आए तो उस नाउन या वर्ब में हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। ध्यान रहे, इन सभी शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा, लेटर्स को याद कर लीजिएगा। अगर ये सब आते हैं CH, S, SH, डबल S, X, Z तो इनके अंत में हम लोग ईएस जोड़ते हैं। जैसे आपके सामने एक यहाँ पे शब्द है बेंच, आप देखोगे यहाँ CH आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग ईएस जोड़ दिए, बेंचेज हो गया। यहाँ पे बस
यस आ रहा है, ईएस जोड़ दिए बसेस। यहाँ पे ब्रश, एस एच आ रहा है तो ईएस जोड़ दिए ब्रशेस। यहाँ पे एस डबल एस आ रहा है, हम लोग ईएस जोड़ दिए एस एस। यहाँ पे टेक्स एक्स आ रहा है लास्ट में, हम लोग ईएस जोड़ दिए टेक्सेस। यहाँ पे टोपाज जेड आ रहा है, यहाँ पे ईएस जोड़ दिए टोपाजेस। तो अगर इस तरह के कोई भी शब्द आता है जिसके अंत में ये सारे अगर लेटर्स या शब्द आते हैं तो आराम से उसमें ईएस हम लोग जोड़ देते हैं। अगर नाउन रहता है तो प्लूरल बनता है और वर्ब रहता है तो सिंगुलर बनता है। नोट कीजिए और आगे मैं आपको बताता हूँ। आइए हम लोग कुछ और रूल्स देख लेते हैं कि कहाँ पे यस, ईएस, आईएस या बीएस जोड़ते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई नाउन है या वर्ब है, ध्यान रखिएगा, यदि कोई नाउन है या वर्ब है और नाउन के अंत में वाई आता है या उस नाउन या वर्ब के अंत में वाई आता है और वाई के पहले वॉवेल हो। वॉवेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। एक बार और समझ लीजिए, यदि कोई नाउन है, मतलब यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, आप समझिएगा नाउन या वर्ब। यदि कोई शब्द है, ठीक है, अगर उस शब्द के अंत में एकदम लास्ट में वाई आता है और वाई के जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल आए, मतलब इन पांचों में से कोई एक आ जाता है, तो हम लोग उसमें एस जोड़ देते हैं। एक बार और समझो, यदि कोई शब्द है, शब्द में क्या, नाउन या वर्ब, यदि कोई शब्द है उस शब्द के अंत में बिल्कुल वाई आता है, वाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक अक्षर आता है, कोई भी आता है, ठीक है, एक या एक से अधिक भी आता है, कोई वॉवेल आ जाए तो उस शब्द में हम लोग एस जोड़ते हैं। जैसे बॉय, बॉय लिखा है, लास्ट में वाई आया है, इसके पहले एक वॉवेल आ गया तो इसमें एस जोड़ के बॉयज कर दिए। की है, वाई आया है अंत में, इसके पहले एक वॉवेल आ गया ई, तो यहाँ पे एस जोड़ के हम लोग कीज बना दिए। यहाँ हॉलीडे है, लास्ट में वाई आया है, इसके पहले ए आया है जो एक वॉवेल है, तो यहाँ पे एस जोड़ के हॉलीडेज बना दिए। ऐसे, ऐसे मतलब निबंध होता है, लास्ट में वाई आया है, इसके पहले ए आया है, एक वॉवेल है, तो यहाँ पे एस जोड़ के हम लोग इसको बना दिए, आगे प्लूरल बना दिए, चूंकि ये निबंध है तो एसेज हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि कोई नाउन या वर्ब है, अर्थात कोई शब्द है, नाउन या वर्ड या वर्ब भी आप समझिएगा, नाउन या वर्ब, यदि कोई शब्द है और शब्द के अंत में वाई आता है, अंत में वाई है और वाई के पहले कंसोनेंट आए, यहाँ पे वॉवेल आ रहा था, यहाँ पे कंसोनेंट, बाकी जितने 21 बचते हैं इसके अलावा तो आपके कंसोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि कोई शब्द है और शब्द के अंत में वाई आता है और वाई के तुरंत पहले अगर कोई कंसोनेंट आए, व्यंजन आए, तो हम क्या करते हैं, इस वाई को हम लोग हटा देते हैं और उस वाई को हटाने के बाद से उस शब्द में क्या जोड़ देते हैं, आई एस जोड़ देते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए यह एक शब्द है सिटी, अंत में वाई आ रहा है, वाई के पहले एक कंसोनेंट आ गया टी। अब क्या करेंगे कि हम लोग वाई हटा के आई एस जोड़ देंगे, सिटीज हो गया, सिटी का सिटीज। स्टोरी, वाई अंत में आया है, इसके पहले आर आया है, एस टी ओ आर वाई जो कंसोनेंट है, तो वाई हटा के हम लोग आई एस जोड़ देंगे, स्टोरीज। बॉडी, लास्ट में वाई आया है, इसके जस्ट पहले एक कंसोनेंट आ गया, तो बॉडी, इसमें वाई हटा के बॉडीज कर देंगे, आई एस जोड़ देंगे। कंट्री, देश, वाई आया है, इसके पहले एक कंसोनेंट आ गया, तो वाई हटा के हम लोग आई एस जोड़ देंगे, तो कंट्री का कंट्रीज बन जाएगा। बेहद आसान है, आप इसे नोट करो और कुछ रूल्स आपको ऐसे ही बता देते हैं। आइए आगे कुछ और हम लोग रूल्स को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आइए समझते हैं। देखिए रूल नंबर 5 पे कह रहा है कि यदि कोई नाउन या वर्ब, अर्थात आप इसको शब्द बोलिए, यदि कोई शब्द हो, नाउन या वर्ब मतलब कोई शब्द हो और शब्द के अंत में ओ आए, शब्द के अंत में ओ आए और ओ के पहले कंसोनेंट, आप कंसोनेंट और वावेल को बखूबी जानते हैं। यदि कोई शब्द है और शब्द के अंत में ओ आए और ओ के पहले आपको कंसोनेंट आता है, तो उसमें हम लोग उस शब्द में ई एस जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक हीरो शब्द है, इसके अंत में ओ आ रहा है, ओ के पहले कंसोनेंट आया तो इसमें यस जोड़िए, हीरोज हो गया, हीरो का हीरोज हो गया। पोटैटो, ओ आ रहा है अंत में, इसके पहले एक कंसोनेंट आ रहा है तो पोटैटो का पोटैटोज हो जा रहा है। मस्कीटो, ओ आ रहा है, इसके पहले एक आपका कंसोनेंट आ रहा है तो मस्कीटो का मस्कीटोज, मस्कीटो मतलब मच्छर होता है। बफेलो, ओ आ रहा है, इसके पहले एक कंसोनेंट आ रहा है, इसमें हम लोग यस जोड़ेंगे तो बफेलो का बफेलोज हो जाएगा। ये आपका रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 6 देखिए ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आइए इसके पहले कुछ और देख लेते हैं। 5 में ये कह रहा है कि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे फोटो का फोटोज होता है, इसमें केवल एस जोड़ते हैं। कैंटो का कैंटोज होता है, देखो इसमें ओ आ रहा है और कंसोनेंट भी आ रहा है, लेकिन ये अपवाद में आता है, इसमें यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। पियानो का पियानोज हो जाता है, तो इन चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिएगा।
रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि कोई नाउन या वर्ब है, अर्थात यदि कोई शब्द है जिसमें नाउन या वर्ब भी आएंगे, यदि कोई शब्द है उसके अंत में ओ आता है, ठीक, और ओ के जस्ट पहले अगर कोई वावेल आ जाए, कोई स्वर आ जाए, ठीक है, यदि कोई स्वर आ जाता है तो उसमें हम लोग एस जोड़ते हैं। एक बार और देखो, यदि कोई शब्द है, शब्द के अंत में ओ आता है, ओ के पहले अगर स्वर आ जाए, वावेल आ जाए, तो उस शब्द में हम लोग एस जोड़ते हैं। जैसे रेडियो, अंत में ओ आ रहा है, इसके पहले एक वावेल आ गया, ठीक है, इसके पहले एक वावेल आ गया तो इसमें एस जोड़ेंगे, रेडियो का रेडियोज हो जाएगा। बम्बू, ओ आ रहा है, इसके पहले एक वावेल आ गया तो बम्बू का बम्बूज हो जाएगा, बम्बू मतलब बांस होता है। कुकू, ओ आ रहा है अंत में, इसके पहले एक वावेल आ गया तो कुकू का कुकूज हो जाएगा। फोलियो, इसका मतलब पन्ना होता है, ओ आ रहा है, इसके पहले एक वावेल आ गया तो फोलियो का फोलियोज हो जाता है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, इसको नोट कीजिए और कुछ रूल्स है जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। आइए हम लोग लास्ट रूल देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग VES जोड़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई नाउन या वर्ब हो, अर्थात यदि कोई शब्द हो जिसके अंत में F और FE आए, यदि कोई शब्द है उसके अंत में अगर F या FE आता है तो उसको हम लोग हटा देते हैं, F या FE को हटाकर उसमें क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ देते हैं, VES। जैसे एक शब्द है वाइफ, इसके अंत में FE आ रहा है, FE हटा के हम लोग क्या जोड़ दीजिए, VES, तो वाइफ का वाइफ हो जाता है। थिप एक शब्द है, यहाँ पे F आ रहा है तो हम लोग F हटा के यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, VES, तो थिप का थिप हो जाता है। लीफ एक शब्द है, इसके अंत में F आ रहा है तो हम लोग F हटा के क्या जोड़ रहे हैं, VES, तो लीफ का लिफ हो जाता है। और आपका नाइफ, यहाँ पे के साइलेंट होता है, FE आ रहा है तो FE हटा के हम लोग VES जोड़ते हैं, नाइफ का नाइफ हो जाता है। इसको आधा ब और जॉ का लिए प्रोनाउंसिएशन इसका है, जैसे लीफ का लिप हो गया, नाइफ का नाइफ हो गया, वाइफ का वाइफ हो गया, थीप का थिप हो गया, ठीक है। कुछ इसके एक्सेप्शन से अपवाद हैं जो इस नियम पे नहीं बैठते हैं। जैसे प्रूफ का मतलब सबूत होता है, इसका प्रूफ इसमें एस जोड़ते हैं। रूफ का मतलब छत होता है, रूफ का रूफ्स हो जाता है, एस जोड़ के बनाते हैं। चीफ का आपका चिप्स हो जाता है। आपका ड्वार्फ मतलब बौना होता है, ड्वार्फ का मतलब ड्वार्फ्स हो जाता है। सेफ का मतलब तिजोरी होगा, सेफ का सेप्स हो जाता है। और हुप का हुप्स हो जाता है। हुप मतलब जानवर का जो खुर होता है ना नीचे वाला, जिसमें क्या बोलते हैं कि जिस पे चलता है, दैट इज कॉल्ड हुप, तो क्या बोलते हैं, इसमें एस जोड़ते हैं, हुप्स हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में। चूँकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, ही सी इट, कोई एक नाम कोई एक संख्या, तो उसके साथ हम लोग क्रिया में एस सी एस आई एस जोड़ते हैं, क्योंकि क्रिया मूलतः प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। इसलिए मैंने आपको इस सीक्वेंस में बता दी सारी चीज़ें। आई होप आपको मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप इसको नोट कर लीजिए।